हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं हमें आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत इस मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुकेशन फिजिक्स हिंदी में। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास 12th में और 2027 में यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो ये मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 5 नंबर में हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। कुल 7 सेट पेपर बनते हैं, जिसमें से एक सेट में ये प्रश्न जरूर आता है, 1 या 2 सेट में जरूर मिलेगा आपको इसका डेरिवेशन, और इसके साथ कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लड़कों को नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि 20 मिनट की ये वीडियो है, ये एकदम डिटेल, एक एक चीज एकदम डिटेल है। 20 मिनट की ये वीडियो है, 20 मिनट की पूरी वीडियो देख लीजिए आप, आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हेडिंग है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले आपको जानना होगा कि चित्र बनाने से पहले अच्छी क्या होता है, निरक्षी क्या होता है। तो अच्छी स्थिति क्या होता है ये समझ। ठीक है, तो अच्छी स्थिति क्या होता है समझिएगा। आप लोग कक्षा 10 में गणित पढ़े होंगे। कक्षा 10 गणित में आप लोग इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो ये अगर कोई चीज एक्स अक्ष पर है और उसके बारे में इसी लाइन के अनुदिश कहीं पर बात किया जाए तो वह होगा अच्छी। और कोई अगर एक्स अक्ष पर है और इस लाइन के अलावा वाई अक्ष में कहीं पर बात की जाएगी तो वो होगी निरक्षी। क्लियर बात? चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ समझ होगा। नहीं समझ होगा तो थोड़ा सा और इमेज बनाते चलते हैं और समझते चलते। ध्यान रहे, इसमें कहा है वैद्युत द्विध्रुव। तो कल के जो हमारी टॉपिक थी इसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया। क्या बताया था कि भैया एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा, और उसके बीच की कुछ दूरी होगी, वो दूरी कितनी होगी? 2l। ये हो गया पहले। अच्छा, इसकी दूरी 2l, इसका मध्य बिंदु कहीं होगा, तो मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पर O है। ठीक है, मध्य बिंदु O है। अब देखिए इस ये किस अक्ष के अनुसार है? देखो, ये ऐसे होता है ना, एक्स वाई, एक्स के अनुसार है, एक्स अक्ष पर। तो इस लाइन में अगर कहीं पर हम चेक करेंगे तो होगा अच्छी, और इस लाइन के अलावा अगर ऊपर नीचे कहीं पर चेक करेंगे तो वो होगा निरक्षी। तो चलिए, हमको इसी लाइन में यहाँ पर एक बिंदु है P, और यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमको जहां पर चेक करना होता है वहां पर रखते हैं टेस्टिंग चार्ज। क्या रखते हैं? टेस्टिंग चार्ज। तो यहाँ पर रखेंगे हम Q। ठीक है, अब इस ओर से इस P के बीच की दूरी हमको चाहिए, ये मान लेते हैं हम, कितनी है? R। कितनी है? R। अब देखिए दोस्त, ये जो प्लस क्यू वाला आवेश, इस प्लस क्यू को क्या करेगा? इधर धक्का देगा। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इधर देगा, क्योंकि एक लड़का एक लड़के को क्या करता है? अपने से दूर भगाता है। एक लड़की एक लड़के को अपने तरफ आकर्षित करती है। उसी तरह से एक प्लस को, क्योंकि क्यू जो होता है प्लस होता है, तो ये प्लस एक प्लस को दूर हटाएगा, और दूर हटाकर इधर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसका नाम हम मान लेते हैं E1। अपने से मानना है तो इसका मान लेते हैं E1। और ये माइनस वाला इसको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसको कर लेंगे हम E2। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज। क्लियर बात? चलिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा चित्र कैसे बनाए। ठीक है, अब ये जो चित्र बना है इसी हिसाब से हम एक माइनस जरा लिखेंगे। इसके बाद पता करेंगे कि ये जो द्विध्रुव है, ये जो बिंदु द्विध्रुव है, इसके कारण इस बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। चलिए, तो पहले हम माना जाना कर लें। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे माना। ठीक है, अब जहां पर प्लस की हो उस बिंदु को ए लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बी। तो ए बी एक क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। माना ए बी
एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? ओ है। जिसका मध्य बिंदु ओ है। हो गया। अब मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी, ठीक ना? तो लिखेंगे मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें क्या याद करना है? पी पर हमें क्या करना है? ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, मान लिए ये भी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखिए माना चलो में और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू E1 और माइनस क्यू के कारण E2 है, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे, इतना काफी है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा याद करना है, चित्र के हिसाब से काम हो जाए, इसलिए इतना में हम चलिए अब डेरिवेशन शुरू। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश क्या है बिंदु पी पर, क्या होगा? E1 इधर होगा, ठीक ना? तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश का बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डेरिवेशन कराया था, एकांक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर हम जब डेरिवेशन कराए थे तो वहां पर बताए थे कि जो ई होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। और चित्र कुछ इस प्रकार का था, यहाँ पर प्लस क्यू था और यहाँ पर क्यू नॉट था और उससे कुछ दूरी पर की इस दिशा में से बल लग रहा था, और जो आर था आवेश से परीक्षण आवेश क्यू नॉट, यहाँ पर पी था, यानी क्यू से पी के बीच की दूरी थी। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके कारण जो लग रहा है, देखिए ये प्लस इस प्लस वाले को इधर धक्का दे रहा, इसका नाम क्या है? E1। तो लिखेंगे E1 बराबर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान समझिए, यहां पर आपको समझने की बात, यहां पर आपको एकदम गौर समझना होगा। देखिए जो आर था, यहाँ वाला आर क्यू से पी के बीच की दूरी थी, याद है? क्यू से पी के बीच की दूरी आर थी। यहाँ वाला देखिए, इसमें इस डायमेंशन में हमारा भैया क्यू तो यहाँ पर है और पी यहां तक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, हमको कहां तक पता है? ओ तक पता। ठीक है, तो सर वो कैसे पता चला? देखिए ये जो है पूरा 2l है, पीछे में पूरा 2l है, तो ये बीच में ओ है, यानी इधर का जो होगा यल होगा और यल इधर होगा, तब तो दोनों जुड़ के 2l हुआ है। ऐसा अब देखिए यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक यल, पूरा कितना हो जाएगा? आर प्लस हो जाएगा, आर प्लस यल। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी, क्या हो जाएगा? आर प्लस यल। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या था भैया? आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, इसका हम करेंगे समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अच्छा, इसकी दिशा क्या है सर? ए से किधर जा रहा है? इस साइड, यानी ए से पी के अनुदिश लिखेंगे, ए बी के
अनुदिश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एपी के अनुदिश। अब देखिए इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए अब हमारा भैया माइनस क्यू तो यहाँ पर इस लाएंगे, ठीक, और हमारा पी यहाँ तक है। हमको इतनी दूरी पता होनी चाहिए। हमको भैया इतना पता लेकिन इतना नहीं पता। ध्यान समझिए, पूरा में से इतना को हटा दे, यानी कि यह को हटा दे, पूरा आर है और इसमें से इस साइड के इतने हिस्से को हटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। और इतना हिस्सा की लंबाई कितनी है? यद है, तो आर में से क्या घटा देंगे? यद हटा देंगे। तो यहाँ से E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई साइन डॉट क्यू बाई आर माइनस यल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा क्या होगी सर? तो देखिए ये इधर जा रहा है, यानी कि पी ए के अनुदिश, ये उल्टा है, पी ए के अनुदिश। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से जो बिंदु P है उस पर दो प्रकार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दो दिशा में आ गई, तो यहाँ तो समस्या हो जाएगी। हमको तो बताना होगा टोटल कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सदिश नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? सदिश नियम। तो एक लाइन लिखेंगे, माना, तुम लोग समझ नहीं आ रहा है? क्या करेंगे? तो माना बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P है, ठीक है, सॉरी E है। मान लेते हैं कि इस पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पर खड़े होंगे, एक लोग इधर 10 न्यूटन के बल से खींचे, एक लोग इधर से 15 न्यूटन के बल से खींचे, तो बताइए हम किधर जाए? 10 न्यूटन से इधर कोई हमको खींच रहा है, 15 न्यूटन से इधर जाएंगे, जैसे बात सर इधर जाएंगे कि इधर का बल ज्यादा है, तो भाई हम इधर जाएंगे। मान लेते हैं ये कितनी रफ्तार से जाएंगे, ये भी तो माने होना चाहिए। 10 से इधर खींच रहा है, 15 से किधर जाएंगे? इधर वाला का 10 इधर वाले के 10 को खत्म कर देगा, बचा 5 इधर का ज्यादा, तो 5 की स्पीड से हम इधर जाएंगे। क्लियर बात? कितने की स्पीड से जाएंगे? 5 की स्पीड से जाएंगे। तो ये हमारा जो पता चला किधर जाएंगे, तो क्या करते हैं? ज्यादा वाला में से कम वाले को घटा देते हैं। उसी तरह से हमको यह समझना होगा कि ज्यादा कौन सा है। दो तरीका जानने का ज्यादा, पहले इधर से जिसके बटे में माइनस होगा, जिसके बटा में माइनस होगा वो ज्यादा होगा, और जिसके बटे में प्लस होगा, वहां पर प्लस है, वो कम होगा। ये तरीका। दूसरा तरीका, इधर से जो आवेश से तो पी से दूर होगा उसके कारण लगने वाला बल कम होगा, तीव्रता कम होगी, और जो पास होगा उससे ज्यादा। तो माइनस क्यू के कारण E2 होगा, प्लस क्यू के कारण E1 होगा, जिसे आपको समझाया था उसके हिसाब से। तो ये पास में माइनस क्यू से E2 ज्यादा हो गया, E1 ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा सब माइनस होगा तो क्यों आपका कह रहे हैं ज्यादा होगा और प्लस होगा तो कम होगा? देखो नीचे भाग देना है, माइनस करेंगे यानी संख्या कम होगी, तो संख्या कम होगी तो भाग देने पर मान ज्यादा आएगा। ठीक है, और प्लस करेंगे यानी संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ा करके अगर भाग देंगे तो मान। ठीक है, चल, तो समीकरण 1 2 का मान समीकरण 3 में बदल देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2
का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा E2 का मान कितना है, ये वाला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिएगा साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, शायद नीचे नहीं आ रहा होगा कैमरे में, इसलिए हम साइड में बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा तो इरेज कर देंगे, तो आप मत ये सोचिएगा कि सर इरेज कर दिए हम लोगों को टाइम नहीं दिया, नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू दोनों में है, 1/4 पाई 1/4 पाई दोनों में। अब कहोगे सर आर भी है यल भी है, आर तो प्लस ही है, दोनों डिविजन करने, ये एक साथ, ये एक साथ, बाकी सब अलग अलग। तो हम यहां से देखिए क्या करेंगे, ई बराबर 1 क्यू, ऊपर से क्यू कॉमन लेंगे, नीचे से 4 पाई कॉमन ले लेंगे, ये और ये इतना बाहर चल गया, बचा क्या, 1/r-l का स्क्वायर, 1/r-l का स्क्वायर, फिर माइनस उसी तरह से 1/r+l का स्क्वायर, 1/r+l का स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। तो यहां से देखिए ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए अब लसर लेंगे तो लसर लेने का एकदम आसान तरीका, इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा R+l का होल स्क्वायर, और बीच में है माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा R-l का होल स्क्वायर बटे। अब देखिए यहाँ पर समझिए a-b a+b दिख रहा है, स्क्वायर को भूल जाएंगे, a-b a+b बराबर होता है a स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी l स्क्वायर। अब लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो इसका लगा दीजिए होल स्क्वायर, सिंपल सा। अब देखिए तो e बराबर हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस है माइनस, फिर a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे जो है उसको हम रख देंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, चलिए एक लाइन उठा लेते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई इप्सिलॉन। अब देखेंगे अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इमेज समझ में आएगा, तो एक बार इमेज हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करिएगा। तो हम इमेज को इरेज कर दिए, अब आगे हमको देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम यहां से, इसके बाद आपको यहाँ पर, तो यहां से देखिए ई बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r माइनस, माइनस क्या करेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2r, और बट्टे में जो था उसको हम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहां से ई बराबर आ जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 2r हो जाएगा 4r। ठीक है, बट्टे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे, देखिए अब हम कल बताए थे कि यल बहुत छोटी है, आर जो है बहुत बड़ी दूरी हो गई, और यल जो है
बहुत छोटी दूरी हो गई। तो जब स्क्वायर करेंगे और भी तो छोटी हो जाएगी, तो बहुत छोटी हो जाएगी यल स्क्वायर आर स्क्वायर से। इसलिए यल स्क्वायर को करेंगे क्या, इसलिए यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। छोड़ने पर जब यल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो छोड़ देंगे तो ध्यान दीजिए ई बराबर क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्यू को हटा देते हैं, यहां से पीछे लगा दें। 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, ठीक ना। आर को रहने देते हैं अभी, और इसके बाद क्यू को भी ला देते हैं ऊपर, और यल था यल को ही रख देंगे। बट क्योंकि यल स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, यल स्क्वायर को हम नहीं लिखेंगे, तो बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 into 2 आर क्यू यल बटे आर का स्क्वायर का स्क्वायर से तो आर घात 4। इस आर से इसको काटे कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 into 2 क्यू यल बटे आर क्यू। अब देखिए हम बताए थे, क्या बताए थे कल, कि पी बराबर होता है 2 क्यू यल। कल का डेरिवेशन देख लीजिएगा। इस हिसाब से पी बराबर क्या होता है 2 क्यू यल। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 p/r क्यू। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रा होगा न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है। वो क्या मात्रक होता है उसका बताइएगा। उसका जो सही पहले आंसर देगा उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कल का जो क्लास था डी बाई जो होता है आपके कूलम मीटर के बराबर का मात्रक होता है, यानी कि जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है उसका एसआई मात्रक कूलम मीटर और सीजीएस मात्रक डी बाई होता है, जो अंजलि ने सबसे पहले उसका आंसर दिया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।